लाल सिंह, क्या अपडेट मिल रही है अभी? देखिए, लगातार दीपक जी जो आप कह रहे हैं कि हिंसा हुई है दिल्ली में, लेकिन जहां तक राजस्थान की बात है, हरियाणा की बात है, यहाँ पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा किसान आंदोलन। मेरे साथ योगिंदर यादव है जो लगातार कह रहे थे कि किसानों का आंदोलन सपोर्ट रहना चाहिए। योगिंदर जी, आप लगातार कह रहे हैं कि शांति ही किसानों की ताकत है, लेकिन दिल्ली में जो नजारा देखने को मिला है, ना किसान देखना चाहता है, ना देश देखना चाहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा आप देख रहे हैं, सुबह से मैं तो इस परेड में शामिल हूं शाहजहांपुर वाली में, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही है, जिसमें किसी किस्म की अनुशासन भंग कहीं नहीं हुआ है। और हमने सोचा था ऐसा सब जगह होगा, लेकिन दिल्ली से जो खबरें आई हैं वो विचलित करने वाली हैं, दुखी करने वाली हैं, शर्मिंदा करने वाली हैं। दुखी करने वाली इसलिए कि कई जगह पे जो हमने रूट तय किया था वो टूटा, उससे कई किसान अंदर की तरफ गए, कई दूसरे लोग अंदर की तरफ गए। और शर्मिंदा करने वाली इसलिए है कि 26 जनवरी दीपक जी, सीधा एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम था संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में था, तो क्या आप इसको लेकर देश से माफी मांगेंगे जो दिल्ली में हुआ है? जैसा मैंने कहा, मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं कि ये हुआ है। अब किसने किया है मेरी जानकारी में नहीं है। अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि लाल किले में दूसरा झंडा फहराने की हरकत जिन्होंने की है, दीप सिद्धू या ऐसा कुछ उनका नाम है, वो हैं जिनको संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले दिन से बाहर रखा है और कहा है कि वो हमारे मंच पे नहीं बोलेंगे। और जो सिंगू बॉर्डर पे जिस संगठन ने पहले उसको तोड़ा है अनुशासन को, वो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने घोषणा की थी कि हम इनका हिस्सा नहीं होना चाहते। फिर भी किसी भी आंदोलन का नेतृत्व वर्ग पूरे आंदोलन से अपना हाथ नहीं धो सकता। उस आंदोलन में जो कुछ हो हमारी जिम्मेवारी बनती है, और उसके नेतृत्व वर्ग का एक हिस्सा होने के नाते मैं अपनी जिम्मेवारी कबूल करता हूँ। एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि लाल सिंह, तिरंगा यात्रा आपने नाम दिया, हर ट्रैक्टर पे तिरंगा लगा है। लाल सिंह, मेरा एक दूसरा सवाल है जी। मेरा दूसरा सवाल भी बड़ा सीधा है। हिंसा हुई थी तो महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चौरा चौरी की घटना के बाद। देश को शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों के बाद क्या संयुक्त किसान मोर्चा अपने आंदोलन को स्थगित करेगा आज की घटनाओं को देखने के बाद? क्योंकि अब ये मांग चारों तरफ देश से उठ रही है। बिल्कुल दीपक जी, मैं आपका सवाल सीधे योगिंदर जी करता हूं। योगिंदर जी, दीपक जी का ये कहना है कि जिस तरह जब चोरा चोरी कांड में हिंसा हुई थी तो महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। आपके आंदोलन में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो क्या आप आंदोलन वापस लेंगे? देश भर से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। आपको ध्यान होगा चौरा चौरी में क्या हुआ था। चौरा चौरी में काफ़ी लोगों को कमरे में बंद करके जला दिया गया था। मुझे अभी पता नहीं कि घटनाएं किस तरह की हुई हैं, क्या हुई हैं। शाम को बैठेंगे, असेस करेंगे कि क्या घटनाएं हुई हैं, किसने की, किसके दोष से हुई, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं, इसकी जिम्मेवारी से अपना कंधा मोड़ना बहुत नालायकी का काम होगा। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। मेरे ख्याल में दीपक भाई जो सुनना चाहते हैं उन्हें शायद शर्मिंदगी शब्द सुनने की इच्छा होगी, जो मैं अपने मुंह से 2 बार बोल चुका हूँ। जो हुआ है निंदनीय है। लाल सिंह की शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये सिर्फ देश के लोकतंत्र से अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। वर्ग है उसकी जिम्मेवारी से कोई मैं बच के नहीं भाग रहा हूं, क्योंकि अगर कोई मूवमेंट, शर्मिंदगी से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह जो हालात बने, आज पाकिस्तान ट्वीट कर रहा है कि लाल किले पे जब हम तिरंगा फहराते हैं तिरंगा उतार के दूसरा झंडा फहरा दिया गया। आज हमारे गौरव के दिन किस तरह हमारा गर्व चूर चूर हुआ है, तो क्या केवल इससे काम चल जाएगा, शर्मिंदगी से? सवाल ये होता है कि वो व्यक्ति कौन था, उसका क्या संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध था, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो अभी एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं शर्मिंदा हूँ। अगर मेरी जिम्मेवारी उसके प्रति बनती है तो वो भी बाद में पता लगेगा ना। यहाँ बैठा हुआ मैं कह दूँ कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो तो हल्की हरकत होगी, है ना। लेकिन जो आमतौर पे लोग करते हैं, मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं हाथ झाड़ रहा हूँ, मैं इससे कतई हाथ नहीं झाड़ रहा हूँ। कुछ भी हुआ है, जो हुआ है गलत हुआ है, और उस गलती से हम मुक्त नहीं हो सकते। लाल सिंह, मेरा एक और सवाल है। पुलिस ने बार-बार योगेंद्र यादव जी और संयुक्त किसान मोर्चा को लंबी लंबी बैठकों में समझाया था कि ऐसा सब कुछ हो सकता है, इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट हैं, तो फिर क्यों गणतंत्र दिवस की परेड पर अड़े हुए थे किसान? और अब दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि 1 तारीख को संसद घेरेंगे। ऐसे हालात में क्या संसद भी घेरी जाएगी? फिर ऐसे ही हालात बनेंगे दिल्ली। देखिए, हाँ योगेंद्र, एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, दीपक जी ने कहा है कि जिस तरह लगातार पुलिस से आपकी बात हुई थी, आपने कहा था कि शांतिपूर्ण रहेगा, जो रूट रहेगा उस पर रहेगा, लेकिन अब जिस तरह आंदोलन भटका है और आप संसद घेरने की बात कर रहे हैं, तो क्या इन हालातों में संसद घेरने के ऐलान पर आप रहेंगे?
हमें इसके बारे में मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये कोई मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये पूरे एक समूह का निर्णय है। समूह बैठेगा, बात करेगा, वो फैसला करेगा। मैं यहाँ बैठ के आधे घंटे के अंदर घोषणा कर दूँ, ये चीज़ें तो नहीं होती ना ऐसे।